नमस्कार। आज हम सब मिलकर एक बहुत ही जानी पहचानी पुरानी कहानी पर एक नई नजर डालेंगे। ये कहानी है ईमानदारी की। चलिए इसमें जरा गहराई से उतरते हैं। और कहानी शुरू करने से पहले एक सवाल। जब हमें कोई देख नहीं रहा होता, जब कोई परखने वाला नहीं होता, तब हमारी सच्चाई की, हमारी ईमानदारी की असल में क्या कीमत होती है? यही सवाल इस पूरी कहानी की नींव है। तो हमारी कहानी का जो हीरो है उसका नाम है बुद्धिल। एक बहुत ही साधारण सा लक्कड़हारा। उसकी दुनिया भले ही छोटी थी, लेकिन उसका दिल बहुत बड़ा था। अब ये बुद्धिल कौन था? कोई राजा महाराजा नहीं था, बस नदी किनारे रहने वाला एक मेहनती इंसान जो सुबह से शाम तक पसीना बहाकर अपने परिवार का पेट पालता था। जिंदगी मुश्किल थी, पर उसका मन एकदम साफ था। और उसकी सबसे बड़ी दौलत थी उसकी ईमानदारी। और उसकी रोजी रोटी का जरिया बस एक कुल्हाड़ी। लेकिन ये सिर्फ एक औजार नहीं थी। सोचिए, ये उसके पिता की निशानी थी, और इसी के सहारे उसके पूरे परिवार का गुजारा होता था। और फिर एक दिन वही हुआ जिसका उसे डर था। काम करते करते पसीने से भीगे हाथों से वो कुल्हाड़ी फिसली और नदी की तेज धार में कहीं गुम हो गई। एक ही पल में मानो उसकी दुनिया ही उजड़ गई। अब वो क्या करता? पूरी तरह से हताश और दुखी होकर बथिल ने नदी किनारे घुटने टेक दिए और सच्चे दिल से प्रार्थना की। उसकी आवाज में उसका सारा दर्द, उसकी सारी बेबसी साफ झलक रही थी। और बस यहीं से कहानी एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ लेती है। बुधिल की प्रार्थना तो सुनी गई, लेकिन उसके साथ एक परीक्षा भी आई। कहते हैं ना, सच्ची पुकार सुनी ही जाती है। बुंदेल की उस सच्ची आवाज को सुनकर नदी के देवता खुद प्रकट हो गए। ये कोई मामूली बात नहीं थी, ये तो बुंदेल के चरित्र की परीक्षा की बस शुरुआत थी। अब जरा सोचिए, देवता ने उसके सामने रखी एक चमचमाती सोने की कुल्हाड़ी, ऐसी चीज जो किसी का भी मन ललचा दे। ये पहला प्रलोभन था, ईमानदारी की पहली कसौटी। अब बुद्धिल के सामने एक बहुत मुश्किल चुनाव था। एक तरफ थी गरीबी से हमेशा के लिए छुटकारा पाने का मौका, और दूसरी तरफ थी उसकी अपनी सच्चाई, उसकी अपनी ईमानदारी। लेकिन क्या सोने का वो लालच बुंदिल के इरादों को डिगा सका? बिल्कुल नहीं। उसने एक पल भी नहीं सोचा और साफ कह दिया कि ये दौलत उसकी नहीं है। देखिए, एक तरफ थी सोने और चांदी की चमक, एक ऐसी दौलत जो उसकी सारी मुश्किलें खत्म कर सकती थी, और दूसरी तरफ लकड़ी और लोहे का एक मामूली सा औजार। यही उसकी सच्चाई थी और उसे इसी के बीच चुनना था। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। परीक्षा और भी मुश्किल होने वाली थी। इस बार नदी के देवता ने उसके सामने रखी एक चांदी की कुल्हाड़ी, जो शायद सोने वाली से भी ज्यादा सुंदर थी। पर बुधिल, वो तो अपनी सच्चाई पर अड़ा रहा। उसके लिए उसकी ईमानदारी किसी भी सोने चांदी से कहीं ज्यादा कीमती थी। उसने दूसरी बार भी सच का साथ नहीं छोड़ा। जब देवता ने देखा कि ये इंसान तो किसी भी लालच में नहीं आ रहा, तब जाकर उन्होंने पानी से वही पुरानी साधारण सी लोहे की कुल्हाड़ी निकाली जो सच में बुद्धिल की थी। और उसे देखते ही बुधिल की आंखों में जो चमक आई, चेहरे पर जो खुशी और सुकून था, वो किसी भी सोने या चांदी की चमक से कहीं ज्यादा सच्चा और कीमती था। तो बुधिल ने अपनी सच्चाई को चुना। पर जैसा कि कहते हैं, कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, क्योंकि सच्ची ईमानदारी का फल अक्सर हमारी उम्मीद से कहीं बढ़कर मिलता है। बुधिल की ईमानदारी से नदी के देवता इतने खुश हुए कि उन्होंने ना सिर्फ उसकी अपनी कुल्हाड़ी लौटाई, बल्कि वो सोने और चांदी की कुल्हाड़ियां भी उसे इनाम में दे दी। मतलब सोचिए जरा, उसने खोई तो सिर्फ एक कुल्हाड़ी थी, पर अपनी सच्चाई और ईमानदारी के दम पर उसे मिली पूरी 3। उसका इनाम उसके नुकसान से कहीं ज्यादा बड़ा था। तो ये कहानी सिर्फ एक लकड़हारे या जादुई कुल्हाड़ियों के बारे में नहीं है। नहीं, ये उस उसूल के बारे में है जो आज की इस उलझी हुई दुनिया में भी उतना ही मायने रखता है जितना सदियों पहले रखता था। हम सब ने सुना है, ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। पर ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि ईमानदारी हमारे जीवन में विश्वास लाती है। और जब हम सच बोलते हैं तो हमें झूठ का बोझ लेकर नहीं चलना पड़ता, जिससे एक गहरी, एक सच्ची मानसिक शांति मिलती है। तो इस कहानी की सीख सिर्फ बाहरी इनामों तक नहीं है,
सच्ची ईमानदारी हमें गहरी आंतरिक शांति और आत्मसम्मान देती है। असल में बुधिल का सबसे बड़ा खजाना वो सोना चांदी नहीं, बल्कि वो सुकून था जो सच बोलने से मिलता है। ये मुश्किल पलों में एक रोशनी की तरह हमारा रास्ता दिखाती है। बुधिल को सोना और चांदी मिला, लेकिन आज की दुनिया में ईमानदारी के खजाने अलग हो सकते हैं। शायद वो गहरे रिश्ते हों, भरोसे पर बने मौके हों, या बस रात को मिलने वाली चैन की नींद हो। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सभी को अपने अंदर खोजना है।